अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। हम बात करेंगे 100 इंडेक्स पे। उससे पहले हमारा एक मैसेज होता है रोज़, जो हम कोशिश करते हैं कि कोई एक अच्छी बात ट्रेडिंग के हवाले से आपको बताई जा सके। तो आज की अच्छी बात ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ट्रेडर्स में अगर हो तो वो मज़ीद रास्ते खोल देती है ट्रेडिंग में। अगर आपको याद हो तो कल की कॉल में मैंने अमेंडमेंट की बात की थी कि हम स्ट्रेटजी को अमेंड कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये कैपेसिटी हो कि मौजूदा ट्रेंड और सेंटिमेंट को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को, ट्रेडिंग प्लान को अमेंड कर सकें, तो वो चीज़ किससे पैदा होगी? वो उस वक्त पैदा होगी जब आप फ्लेक्सिबल होंगे। कई दफ़ा ये होता है कि ट्रेडर फ्लेक्सिबल नहीं होते, अपने जहन में ये बिठा के बैठे होते हैं कि बस मार्केट ने ऊपर जाना है। तो अब उसमें जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो उनको सिर्फ यही लगता है बस अब ऊपर जाने वाली है, बस अब ऊपर जाने वाली है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर वो फ्लेक्सिबल होंगे तो वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे और फौरी तौर पे और जिस तरफ ट्रेंड जा रहा होगा उस डायरेक्शन में ट्रेड बनाने पर तवज्जो देंगे। तो ये बात मैंने कही कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर हो तो रास्ते बढ़ जाते हैं, ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि कई दफ़ा ट्रेड में मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो ट्रेडर को मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। ख़ास तौर पे हम ये उसमें देखते हैं जो हम S&P 500, नैस्डैक और क्रूड ऑयल और गोल्ड वगैरह में काम करते हैं। तो कमोडिटी फॉरेक्स वगैरह में और इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी होती है ख़ास तौर पे डेटा के टाइम, उसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हम बाय कर रहे होते हैं, फिर बेच रहे होते हैं, फिर शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी को का फ़ायदा उठाया जा सकता है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड लर्न टू रेस्पेक्ट द लेवल्स, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ट्रेडिंग ऑन लेवल्स जो है बड़ा अहम किरदार प्ले करता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जिस तरह मैंने कमोडिटीज एंड फॉरेक्स की बात की, उसी तरह हमारे स्टॉक्स भी जो हैं वो वॉलेटिलिटी के एतबार से मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। अगर आप ईद से पहले के कुछ 4-5 सेशन उठा लें और अब तक के सेशन देखें तो आपको देखेंगे कि आपको कई स्टॉक ऐसे थे जो आपको टारगेट भी दे रहे थे और फिर एग्जॉस्शन प्रोवाइड कर रहे थे बाय द एंड ऑफ द डे, और फिर आप वो बाय बैक भी कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वॉलेटिलिटी का भी एडवांटेज ले सकते हैं, बस आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए अमेंडमेंट के लिए। अच्छा, रोड शो के हवाले से हम रोज़ाना आपको अपडेट करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही कोई डेट हमारे सामने आती है, हम वेट कर रहे हैं कि कोविड के नंबर हमारे सामने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आ जाएं, तो फिर हम फौरी तौर पे अपनी डेट्स जो हैं रोड शो की फाइनलाइज कर देंगे। अच्छा जनाब, आज के सेशन की बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज के सेशन में कोई ट्रेडर सरप्राइज़ हुआ होगा। उसकी वजह यह है कि बड़ी एक्यूरेटली मार्केट ने 47,033 और 46,939 का जो टारगेट दिया गया था, जो सपोर्ट लेवल बताई गई थी, उसको टेस्ट किया और फिर 46,955 का लो बना के मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट की रिकवरी अपने लो से ली। गो के मार्केट तो 6 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है, मगर मार्केट ने साथ में 350 पॉइंट की रिकवरी लो से भी ली है। यहाँ दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, एक तो सपोर्ट से रिकवर करना 350 पॉइंट, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि 47,033, 46,939 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। अगर आपको पिछले 2 हफ्तों पुरानी कॉल्स याद हों जिसमें अलर्ट 1, अलर्ट 2 और अलर्ट 3 का जिक्र किया गया था, तो ये वो एरिया है कि मार्केट उसको पूरा करती है, उस साइकिल को पूरा करके ऊपर आती है। ऐसी सूरत में एग्जॉस्शन ऑफ बियर्स की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, बेशक सेशन बड़ा अच्छा था, जिस तरह मैंने कहा रिकवरी फ्रॉम द लो एंड द मेजर सपोर्ट इज रियली गुड, बट ये इनफ नहीं है। इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि मिड डे कॉल में भी मैं आपको ये बात कह चुका हूँ कि अब हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स को, कि बुल्स कंसिस्टेंट है या नहीं। सिर्फ एक दिन 350 पॉइंट की रिकवरी ले लेना इनफ नहीं होता, इट कैन बी अ डेड कैट बाउंस ऑल्सो। तो यू बेटर बी केयरफुल एंड लुक फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स। अगर वो कंसिस्टेंट है,
اگر کل آپ کو دیکھتے ہیں، صرف ہائپر بگننگ کی بات نہیں کر رہا میں، ہائپر اسٹارٹ تو مجھے نظر آ رہا ہے 47,490 کے پاس تو مارکیٹ کی اوپننگ نظر آ رہی ہے. اگر مارکیٹ 47,490 پہ کھل کے رکتی ہے اوپر تو ہم 47,700 تک بھی جا سکتے ہیں. یہ تو یہاں تک تو مجھے نظر آ رہا ہے. اب مجھے دیکھنا یہ کنسسٹنسی کیسی ہے، کیا 490 کے اوپر مارکیٹ سروائیو کرتی ہے؟ اگر مارکیٹ 47,490 کے اوپر کھلتی ہے اور اس کے اوپر رکتی ہے تو ٹھیک ہے، 715 کا بھی ٹارگٹ ہے، اور پھر 490 کے اوپر سروائیو کر گئی، یعنی کہ اس کے اوپر کلوزنگ دے دی، تو ہم مارکیٹ کے اندر سے ڈپریشن کو کم کر سکیں گے. اور اگر مارکیٹ 490 کے نیچے ٹریڈ کرے گی تو ایگزاسٹ کرے گی، اور یہ انٹراڈے ایگزاسشن ہوگی. جو سیلنگ پریشر یا پراپر ایگزاسشن ہم کو بیئرز کم بیک نظر آئے گا وہ 47,206 کے نیچے نظر آئے گا. تو یہ تمام ٹریگرز جن کا ذکر میں ابھی کرتا رہا ہوں، چاہے وہ 47,490 ہو، 47,206 ہو، 47,715 708 ہو، یہ تمام لیولز کو ذہن میں رکھیے اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹریڈ کی ڈائریکشن کو سمجھیے. اب آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، کئی سٹاک ایسے تھے جو ایکیومولیشن پہ تھے اور میں نے ان کو بولا کہ ایکیومولیشن رائٹ فرام ہیئر، باوجود اس کے کہ میں مصر تھا کہ انڈیکس نیچے جائے گا، 47,033 تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پرسوں آپ کو مڈ ڈے کال میں بتا دیا 200-250 پوائنٹ نیچے جائے گا. اس کے باوجود کچھ سٹاک میں رائٹ دیئر ایکیومولیشن کی بات کر رہا تھا میں. کیوں کر رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر مارکیٹ 400 پوائنٹ نیچے جاتی ہے تو 700 سٹاک نیچے نہیں جاتے، اور ہر سٹاک کا اپنا پوٹینشیل بھی ہوتا ہے. ایک 2% جا رہا ہے، ایک 5% جا رہا ہے. تو بائی لوکنگ ایٹ دی پاور آف بیئرز ان ایچ اسٹاک، سم ٹائم اٹ از گڈ کہ ہم کچھ کو ایکیومولیٹ کریں، کچھ کے لیے ویٹ کر لیں. تو بی سلیکٹو اینڈ ٹارگیٹڈ ان یور اسٹاکس. امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریگرز اور یہ کال آپ کو مدد کرے گی. دعا کیجئے کہ پاکستان میں جو کووڈ کی صورتحال ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ کراچی پہ رحم فرمائے، اور خاص طور پہ پوری دنیا میں جو اس وقت مشکلات کا لوگ شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس سے جان چھڑائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.